भाई जिस टीम ने आईपीएल में 2025 में फाइनल खेला हो। भाई जिस टीम ने 2025 में टेबल टॉप किया हो। भाई जिस टीम के पास अय्यर हो। भाई जिस टीम के पास अर्शदीप स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी हो। भाई जिस टीम के पास युजवेंद्र चहल जैसा गेंदबाज हो, रिकी पॉन्टिंग जैसा कोच हो। तो अमन भाई, क्या उस टीम को प्लेयरों को रिलीज करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, कुछ खिलाड़ी तो रिटेन होंगे, रिलीज होंगे और करना भी चाहिए। और अगर सारे खिलाड़ी यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो फिर वो टीम मैनेजमेंट के हिसाब से होने चाहिए। भाई खबरें बहुत उड़ रही हैं मार्केट में आईपीएल रिलेटेड, लेकिन हम सबसे पहले आ चुके हैं भाई। कौन से प्लेयर ट्रेड कर सकती है पंजाब किंग्स, कौन से प्लेयरों को रिलीज कर सकती है और कौन से प्लेयरों को रिटेन कर सकती है। बहुत बड़ी सरदर्दी होगी भाई। अगर कोई टीम टेबल के सबसे बॉटम पे हो ना, तो उस टीम को पता होता कि हमें किसे किसे रिलीज करना है, अमन भाई। सही लेकिन बात है। जो टीम्स टेबल टॉपर्स हो, फाइनल्स ना जीत पाई हो, ठीक है, तो उस टीम के लिए ये सरदर्दी होती है कि भाई किसे छोड़ा जाए और किसे रखा जाए। ठीक है। जी हाँ भाई, हम हैं पंजाब किंग्स के फैन और पंजाब किंग्स हमारी फेवरेट टीम्स में है। इससे पहले मैं गुजरात की टीम की बात कर चुका हूं, लेकिन अब हमारी अपनी टीम जो कि पंजाब किंग्स है भाई, उसकी बात ना करें ये हो ही नहीं सकता। सो सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है हैरी गल और मेरे साथ है अमन शर्मा। अमन शर्मा। ये वो अमन शर्मा है जो क्रिकेट की बात करते हैं, वो चेतन शर्मा है जो सिलेक्टर थे, वो अमन शर्मा और है जो इंडिया टीवी में बात करते हैं भाई। पंजाब किंग्स, अमन भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है? जी बहुत बढ़िया जी, आप बताएं हैरी ब्रो। बस बढ़िया भाई। भाई पंजाब किंग्स का फैन होना क्या दर्द देता है भाई? कभी जीतते नहीं है, अगर फाइनल में चले जाएं तो फिर वहां से भाई प्लेयरों पे ऑप्शन आ जाती है कि कौन कौन से प्लेयरों को ट्रेड करें और कौन कौन से प्लेयरों को रिलीज करें। जी बिल्कुल, देखें हैरी भाई, फाइनल में पहुंचकर जब आप हारते हो और वो ट्रॉफी आपके हाथ में आती आती फिसल जाती है, तो वो फिर दुख आपको हम्म। रहता ही रहता है और एक टाइटल आपके हाथ से निकल जाता है। तो ये चीज रहती है हमेशा। और देखें, जो प्लेयर हम्म। आप पूरे प्लेयर यूटिलाइज कई बार नहीं कर पाते हो, जो कि आप ऑक्शन में खरीद लेते हो, तो वो चीजें रहती हैं टीम मैनेजमेंट के माइंड में। तो मुझे लगता है बहुत सारे प्लेयर होंगे जो निगाह रख रही होगी टीम मैनेजमेंट, जिनको रिलीज किया जाएगा, रिटेन किया जाएगा या नए प्लेयर जुड़ेंगे। ओके अमन भाई, बहुत लोग भूल भी चुके हैं लेकिन पंजाब किंग्स के फैन कभी नहीं भूलते भाई। पंजाब के पास मैं एक फेयरेस्ट ओपिनियन के साथ बता सकता हूं कि पंजाब के पास जो महंगे प्लेयर्स हैं, जो बहुत महंगे महंगे प्लेयर्स पंजाब ने खरीद रखे हैं भाई। अय्यर 26.75 करोड़, भाई ये तो पक्का रहेगा रहेगा। अर्शदीप भी रहेगा 18 करोड़ वाला। लेकिन भाई ये जुवेंद्र चहल जिसको 18 करोड़ दिए गए थे भाई, ये हवा में बात उड़ रही है, खबर निकल के सामने आ रही है कि यूजी चहल शायद पंजाब रिलीज कर सकती है। भाई पंजाब को क्या रिलीज करना चाहिए यूजी चहल को, या फिर भाई अभी भी स्टिल 18 करोड़ सही प्राइस है युजवेंद्र चहल के लिए? मेरी ओपिनियन यहाँ पर ये है कि प्राइस के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। बट अगर ओवरऑल आप हम्म। देखते हो तो युजवेंद्र चहल विकेट टेकर हैं। और बड़ी ग्राउंड्स पे हो चाहे बैटिंग ट्रैक्स पे हो, उनको विकेट्स लेने आते हैं। ये काम इससे पहले वो आरसीबी के लिए भी करते रहे हैं और पंजाब के लिए भी करेंगे। एक सीजन थोड़ा उनका ठीक ठाक गया है, लेकिन इट मीन्स ये नहीं कि हम्म। आप उनकी परफॉर्मेंस को जज कर पाए। बढ़िया बॉलर हैं, विकेट्स खरीदना जानते हैं, तो मुझे लगता है एक मौका उनको मिलना चाहिए। अभी उनको रिलीज नहीं करना चाहिए, बड़े बॉलर हैं। भाई लेकिन मुझे लग रहा है कि पंजाब जिस तरह की पंजाब की हिस्ट्री रही है भाई, पंजाब इस प्लेयर को रिलीज करने जा रही है, मुझे लगता है अमन भाई। उसका रीजन ये हो सकता है कि पंजाब फिर से बाय करने की कोशिश करेगी यूजी चहल को, क्योंकि भाई बड़ी ऑक्शन में तो बड़े प्लेयर्स लिए जाते हैं, लेकिन जो छोटी ऑक्शन है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद युजवेंद्र चहल पंजाब को 10 करोड़ में, 11 करोड़ के आसपास भी मिल सकता है और मुझे लगता है कि टीम आसानी से बाय कर सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई शायद रिलीज हो जाएंगे। भाई मार्कस स्टोइनिस 11 करोड़ और इसके अलावा मार्को यानसन 7 करोड़। भाई मार्कस स्टोइनिस और मार्को यानसन में से भाई मुझे तो लग रहा है अमन भाई कि मार्को यानसन तो भाई रिलीज नहीं कर पाएगी पंजाब किंग्स। मार्कस स्टोइनिस जो कि रिकी पॉन्टिंग के फेवरेट है भाई, उन्हें भी शायद मुझे लग नहीं रहा कि शायद रिलीज करे, क्योंकि इतने ही प्राइस में फिर से बाय करना पड़ सकता है स्टोइनिस को। सो व्हाट डू यू थिंक भाई, इन दोनों प्लेयर्स में कोई प्लेयर दिख रहा है कि भाई रिलीज हो सकता है, या फिर मुझे ही लग रहा है भाई भी ये देखें हैरी भाई, रिलीज नहीं होंगे? दोनों दोनों प्लेयर अच्छे हैं। मार्कस टोइनिस की अगर आप बात करें तो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, पिंच हिटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आप चाहे रिलीज करें या ना करें, लेकिन अगर आपने कोई खिलाड़ी
अपने टीम में रखा है तो उसको यूटिलाइज सही हम्म। तरीके से करे। पंजाब से हमें हमेशा यही शिकायत रहती है, अगर आप पिछला सीजन तो उठा के भाई देखेंगे तो यूटिलाइज, अमन भाई यूटिलाइज किया तो है भाई, पिछले साल फाइनल खिलवाया, इस टीम को टेबल टॉपर बनाया, और उसमें मार्को यानसन, हालांकि बीच में भाई वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की वजह से वो छोड़ के चले गए, और इसके अलावा मार्कोस स्टोइनिस भाई साहब, ये वो एक ब्रेक आया जहां पे इंडिया पाकिस्तान वार हुई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए पंजाब की टीम के लिए भाई ये सभी प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन निहाल वडेरा भाई मेरे मेरे 4.2 मेरे करोड़ में कहने का लिया गया था पॉइंट अमन भाई। ये है, मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जैसे आपने देखा हम्म। शशांक सिंह फिनिशर का रोल प्ले करते आए रेगुलर, जी भाई। और बहुत जी सारे जी। मैचेस उन्होंने अपने दम पर मोड़े, लेकिन जो नंबर पे शशांक सिंह खेलते रहे हैं, आपको अगर उनको थोड़ा हम्म। ऊपर बैटिंग करवाएंगे तो वो शायद ज्यादा यूटिलाइज होंगे। अंडर यूटिलाइज रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि अंडर यूटिलाइजेशन रहे हैं, कि आप पूरी तरीके से उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए या उनका पूरा फायदा नहीं ले पाए। तो पॉइंट ये है कि जो खिलाड़ी की काबिलियत है, अगर आप उसके हिसाब से उसको पूरा मौका देंगे तो बिल्कुल वो परफॉर्म करेगा। ओके, अमन भाई, अनकैप्ड प्लेयरों में से मैं निहाल वडेरा, प्रभ सिमरन एंड प्रियांश आर्या, क्योंकि ये तीनों प्लेयर अभी तक इंडिया के लिए नहीं खेल पाए। मुझे लगता है कि ये तीनों की तीनों प्लेयर भाई पंजाब रिटेन करेगी, पंजाब रखेगी, इनको तो रिलीज नहीं करने वाली, क्योंकि पंजाब के पास पिछले साल तक बहुत बड़ा कोर था जो कि अनकैप्ड प्लेयर्स का था, जो कि पंजाब को फाइनल्स में ले जाने वाला, यानी कि फाइनल्स में लेकर गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो पंजाब किंग्स इनको रिलीज नहीं करेगी। सो लगता है कि भाई कहीं ना कहीं किसी प्लेयर पे गाज गिर सकती है, या फिर मुझे ही लग रहा है भाई। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो प्रभ सिमरन सिंह, नेहल वडेरा या फिर प्रियांश आर्या अभी बहुत यंग है, और अगर पंजाब की टीम लॉन्गर टर्म में देखेगी तो इन खिलाड़ियों के पास हम्म। अभी बहुत एज है, पंजाब को देने के लिए बहुत कुछ है। तो इतनी जल्दी दो कोई तीन भी सीजन दे फ्रेंचाइज सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज सोचेगी। ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा, और टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ऐसी बात नहीं। प्रियांश आर्या ने कितनी बार प्रूव किया और है, भाई प्रभ उनमें से सिमरन सिंह इनमें ने। से एक चीज और भी है ना अमन भाई, एक इनमें से एक चीज और भी है कि निहाल वडेरा और प्रभ सिमरन दोनों लोकल प्लेयर्स हैं। जी लोकल प्लेयर्स होने के अलावा प्रयास आर्य और प्रभ सिमरन दोनों ही भाई युवराज के पास अंडर युवराज ट्रेनिंग करने भी चले गए। तो बिल्कुल मतलब हमारी जो जो पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट ने कभी नहीं किया था भाई, वो इस बार किया है पंजाब किंग्स ने, कि इन दोनों प्लेयरों को युवराज के अंडर ट्रेनिंग देनी शुरू की, क्योंकि भाई युवराज भी बहुत लंबा समय पीसीए के लिए खेलता रहा है, बिल्कुल इंडिया के लिए भी बिल्कुल खेलता रहा है। तो भाई उस प्लेयर बिल्कुल का जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली जो अभिषेक शर्मा को मींस हेल्प किया। बेनिफिशियल रहा है, तो भाई वो मुझे बिल्कुल लगता है कि इनको बिल्कुल भी रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा अमन भाई, बहुत व्हाट डू अच्छी यू बात, थिंक हाँ कि जी। निहाल वडेरा खुद भी चाहना चाहेगा कि यार मैं पंजाब की इस टीम में हूँ, पंजाब की टीम में रहूं, या फिर मतलब मतलब क्या क्या व्हाट डू यू थिंक कि इसके बारे में क्या कहना चाहोगे निहाल वडेरा पिछले को? सीजन अगर आप देखें तो एक आध मैच को छोड़कर जिसमें थोड़ी स्लोइश इनिंग चली गई थी, अदरवाइज पूरा सीजन बहुत अच्छा गया था। तो मेरे ख्याल से हम्म। निहाल वडेरा के ऊपर पंजाब की फ्रेंचाइज ने अगर भरोसा जताया है तो वो इस भरोसे पे हम्म। खरे उतरने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल डेफिनेटली आपको इस बार और इम्प्रूवमेंट दिखेगी, कॉन्फिडेंस भी और ज्यादा दिखेगा। ओके भाई, जितने भाई देख रहे हैं मेरा भाई, अगर आप पंजाब किंग्स के फैन हो या फिर क्रिकेट के फैन हो मेरा भाई, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फॉलो नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरा भाई, और अपना कमेंट मार के हमें ये चीज जरूर बताएं कि क्या लगता है कि भाई अर्शदीप जूजी, मार्को स्टोइनिस, मार्को यानसन, निहाल वडेरा, मैक्सवेल पे अभी आएंगे, या फिर हम कह सकते हैं प्रभ सिमरन, प्रयास आर्या, इनमें से कौन सा प्लेयर रिलीज होना चाहिए, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक चीज मैं और कह देना चाहता हूँ भाई, हम ये हिंदी में वीडियो, मैं मेरा चैनल हिंदी बेस्ड है, मैं हिंदी में इसलिए बनाता हूँ, बहुत लोग ये कहेंगे पंजाबी में वीडियो बनाओ, तो भाई ऐसा मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मिथ होती है। हमने सिर्फ क्रिकेट की बात करनी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो पंजाब से बाहर है, तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ। लेकिन भाई सबसे बड़ा प्लेयर अमन भाई, सबसे बड़ा प्लेयर जिसका की नाम है गलेन मैक्सवेल भाई, जिसे कि वीरेंद्र सहवाग ने भी कह दिया था कि भाई ये वेकेशंस पे ही आते हैं। सो क्या लगता है भाई, मार्को मैक्सवेल को पंजाब किंग्स रिलीज करने जा रही है, या फिर वही रिकी पॉन्टिंग के फेवरेट रिटेन होंगे? सर मैक्सवेल का वो सीन है कि जैसे शेर आया शेर आया, मतलब मैक्सवेल का जो जलवा है, अगर आप स्टार्टिंग सीजन में देखेंगे तो पंजाब किंग्स की तरफ से ही उनका नाम बना था। उससे पहले वो मुंबई में हम्म। थे, सबसे स्टार्टिंग में मुंबई की तरफ से उनको मौका नहीं मिला था। मुंबई ने छोड़ा, पंजाब ने उठाया, और पंजाब की तरफ से जो उनका नाम बना था वो पंजाब की तरफ से बना था।
तो उसके बाद काफी ओके। टाइम फिर इनका ऑफ रहा और दोबारा से फिर आरसीबी में गए, फिर पंजाब में आ गए। तो मेरे ख्याल से मैक्सवेल से उम्मीदें हमेशा से रहती हैं, लेकिन वही बात है कि आपको रोल डिफाइन करना होगा कि सर देखिए, यहाँ पर आपको बैटिंग करनी, ये आपका रोल है। और अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो फिर आप और खिलाड़ियों को मौका दें, बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी पंजाब की फ्रेंचाइज में हैं। जी डेफिनेटली। भाई अमन भाई, मेरे अकॉर्डिंग भी जो ग्लेन मैक्सवेल है भाई, मुझे लगता है कि शायद रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई क्योंकि इसका जो 4 करोड़ का जो प्लेयर है ना, अगर पंजाब इसे दोबारा बाय भी करना चाहेगी ना, तो मुझे लगता है कि भाई शायद बाय कर भी सकती है, ये बाय हो सकता है दोबारा फिर से 2 करोड़ के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि बाकी टीम्स तो भाई ऐसे हाथ खड़ा कर देंगी कि भाई हमें ग्लेन मैक्सवेल नहीं चाहिए, क्योंकि जिस जिस टीम में ये जाते हैं भाई साहब, वहां पे सिर्फ बियर ही खत्म करते हैं और कुछ नहीं खत्म करते। अमन भाई आगे बढ़ते हैं भाई, जॉश इंग्लिश और उमर जई भाई, ये दो प्लेयर्स हैं जिन पे पंजाब ने लगभग लगभग 4 करोड़ इन्वेस्ट किया था पिछले साल तक, और जॉश इंग्लिश ने तो भाई मुझे लगता है 2 की जगह 10 करोड़ का काम करके दिया था पंजाब के लिए। और उमर जई जब जब भी उसे मौका मिला है, अंडररेटेड प्लेयर है, जब जब भी उसे परफॉर्मेंस मांगी गई उसने दी, और टी20 का नंबर 1 ऑलराउंडर भी है भाई इस समय। बिल्कुल। तो इन दोनों प्लेयर्स में भाई लगता है गाज गिर सकती है या फिर नहीं गिर सकती मेरा भाई? इन दोनों के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, अगर गिरेगी तो बहुत गलत डिसीजन होगा। जैसे आपने पिछली बार देखा था कि आशुतोष शर्मा को पंजाब ने रिलीज कर दिया था, जी भाई। जो कि पंजाब के काफी सारे मैचेस में उनका अहम रोल था शशांक सिंह के साथ। तो अगर हम्म। प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके बावजूद भी आप रिलीज करते हो, तो फिर ये फ्रेंचाइज की उसको क्वेश्चन करता है कि आप दूर की सोच के, लॉन्गर टर्म में सोचकर नहीं चल रहे हो। तो जॉश इंग्लिश ने कुछ ऐसा खराब नहीं किया, बहुत अच्छी बैटिंग की, तेज पारियां खेली। हम्म। ओमर जाई आपको पता है बैटिंग में भी आपको रन करके देगा, बॉलिंग में 2 ओवर 4 ओवर बड़े आराम से कर सकता है, 1-2 विकेट भी दे देगा, कुछ ओवर्स निकाल भी देगा। हम्म। तो आपको ये देखना चाहिए कि वैल्यू प्लेयर जो है आपके पास, उनको आप अगर रिलीज करोगे तो फिर वो आपकी चॉइस है, उसमें आप किसी को कह तो नहीं सकते। लेकिन आपकी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है जब उमर जाई खेलते हैं, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कर लेते हैं। ओके अमन भाई, मुझे भी यही लग रहा है कि उमर जई और जॉश इंग्लिश पे तो गाज नहीं गिरेगी। जो गाज गिर सकती है भाई, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एरन हार्डी पे गिर सकती है, या फिर एक्जेवियर बार्टलेट। भाई मुझे लगता है इन दोनों की परफॉर्मेंस, एरन हार्डी को तो मौका ही नहीं दिया गया पंजाब की तरफ से, लेकिन एक्जेवियर बार्टलेट भाई मौका दिया गया, जब जब परफॉर्मेंस दी। लॉकी फर्गसन गया, इसे मौका दिया गया, इसने परफॉर्मेंस दी। अम, बड़ा नाम नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन लॉकी फर्गूसन मुझे लगता है कि पंजाब रिलीज करना सॉरी रिटेन करना चाहेगी, क्योंकि रिलीज नहीं कर सकती। ऐसे प्लेयर्स भाई अगर आपको 2 करोड़ में मिल रहे हैं, तो मिनी ऑक्शन में ऐसे प्लेयरों की कीमत कहीं ना कहीं भाई 5-6 करोड़ हो जाती है, क्योंकि लॉकी फर्गूसन बहुत बड़ा नाम है भाई। तो भाई कहीं ना कहीं लगता है कि एरन हार्डी के रिलीज करने जाएगी पंजाब किंग्स, या फिर उस पे भी शायद एक दिल आया होगा ना, जैसे हमारे रिकी पॉन्टिंग जी ऑस्ट्रेलिया टीम ही खिला रहे हैं। बिल्कुल। तो व्हाट डू यू आ, थिंक अबाउट भाई एक्जेवियर बार्टलेट, ओ सॉरी हम्म एरन हार्डी? एरन हार्डी का जैसे कि आपने बताया कि मौका ही मतलब नहीं मिला, तो अब उस चीज में अगर हम्म। इनको रिलीज कर भी दिया जाता है तो फिर आप देखिएगा ये और टीमें जो हैं इनके ऊपर दाव लगाएंगी, और ये फिर प्राइस इनका हम्म। बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप खुद ही इनको रिटेन कर लो, और इतना ज्यादा ठीक ठाक प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। आपने जब उनको ट्राई ही नहीं किया अभी तक, तो फिर आप उनको मतलब उस चीज पे नहीं कर सकते कि परफॉर्मेंस नहीं दी है। ओके भाई, मुझे एक चीज और भी लगती है मतलब भाई, बाकी प्लेयर्स भी रह गए हैं भाई, हरप्रीत बराड़ डेफिनेटली भाई रिटेन होंगे, क्योंकि पंजाब का बहुत बड़ा प्लेयर है वो। लेकिन विजय कुमार विशेखा एंड यश ठाकुर भाई, इन पे कम से कम भाई पंजाब ने लगभग लगभग भाई साहब 2.5 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया है। 2.5 करोड़ से ऊपर ही, सॉरी मैं कह रहा हूँ 3.5 करोड़ से ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है। यश ठाकुर 1.6 करोड़, और भाई विजय कुमार विशेख 1.8 करोड़। ये सिर्फ इनको इस वजह से मिल गया क्योंकि ये मेगा ऑक्शन में गए हुए प्लेयर थे और पंजाब ने इनको धार लिया था। तो मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स भी दोनों रिलीज होने वाले हैं। लेकिन अगर बात की जाए पंजाब के बाकी प्लेयर्स की भाई, बाकी और प्लेयर मुझे नहीं लग रहा कि पंजाब ज्यादा उनमें हेरफेर करेगी, ऊपर नीचे करेगी। लेकिन जैसे कि भाई पंजाब के पास शेरजे है, शेरजे को भी थोड़ा सा महंगा लिया था पंजाब ने, लेकिन इतना भी महंगा नहीं लिया था। मुशीर खान भी टीम के साथ रहेंगे, कुलदीप सेन के साथ काम कर चुके हैं, हरनूर पन्नू के साथ काम कर चुके हैं पंजाब पिछले साल तक। तो मुझे लगता है कि ये प्लेयर शायद रिलीज ना हो, रिटेन ही रहेंगे, और ज्यादा भाई फेरबदल करना भी नहीं चाहिए। जो टीम आपकी फाइनल्स खेली हो, वो भी फाइनल जीता हुआ हारी हो। मतलब ये नहीं है कि अगर आप वन साइडेड हार गए, वो अलग बात है, जैसे एसआरएच हार गई थी केकेआर के सामने,
लेकिन यहाँ पे पंजाब फेवरेट्स थी, मुंबई को 2 दफा हराया जो कि 5 बार की चैंपियंस है। तो मुझे लगता है कि अमन भाई, मुझे नहीं लगता कि पंजाब ज्यादा हेर फेर करेगी। जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो प्राइज में बड़े हैं, मतलब इन द सेंस प्राइज में ज्यादा बड़े हैं, उनको ही रिलीज करेगी पंजाब। और कोई ऐसा प्लेयर लग रहा है भाई जिसका मुझे लग रहा है कि मैंने रिलीज कर दिया हो, आपके अकॉर्डिंग वो रिलीज नहीं होगा अमन भाई? मेरी भी सेम ही तरीके की राय है इस पे, क्योंकि देखिए अगर आपने इन हम्म। प्लेयरों में इन्वेस्ट किया है, आपने चाहे थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही लगाया है, अब इन प्लेयरों को जरूरत है आपको थोड़ा लॉन्गर टर्म में देखने की, क्योंकि आगे चलकर कोई भी प्लेयर परफॉर्म करता है उसके बाद तो फिर सारी टीमें उसके बाद पीछे भागती हैं। लेकिन एज अ फ्रेंचाइज आपको यही नजर रखनी होती है कि कौन से खिलाड़ी आगे चलकर परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म जो कर या देगा उसके डेफिनेटली। पीछे सब भागेंगे जब बड़ा प्लेयर बन जाएगा कोई भी, लेकिन आपको उससे जी पहले से भाई, नजर रखनी पड़ती है। मैं भी यही समझता हूँ भाई, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं भाई जो आपको आगे आने वाले साल, इस साल की बात नहीं कर रहा मैं, तो बिल्कुल, अगले 2-3 साल तक आपको परफॉर्मेंस क्योंकि दे अगर सकते हैं, और आपने दे भी रहे थे। इनके ऊपर अगर आपने पैसा लगाया, आपने इनको खरीदा, कुछ तो आपने देखा होगा ना उस टाइम, तो फिर आप इनको भाई मुझे अगर लगता है अभी अमाउंट मैटर करेगी अमन भाई, अमाउंट मैटर करेगी पंजाब। और मेरे अकॉर्डिंग भाई पंजाब यहाँ से सिर्फ, मेरे अकॉर्डिंग युजवेंद्र चहल को पंजाब, मार्कस स्टोइनिस को सिर्फ प्राइस की वजह से, हाँ, और उमर जई को रिलीज कर सकती है सिर्फ प्राइस की वजह से। अदरवाइज इनमें से सिर्फ युजवेंद्र चहल एंड मैक्सवेल ही मुझे दिख रहे हैं जो रिलीज होंगे। बाकी अगर प्राइस मैटर करेगा तो भाई फिर हो सकता है कि भाई पंजाब वाले किसी को भी रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन पंजाब की हिस्ट्री ऐसी रही है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है भाई। सो आज के लिए बस इतना ही अमर भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है सर, और थैंक मैं यू। एक चीज और कह देना चाहता हूँ मेरा भाई, अमन भाई के चैनल का लिंक भी आपको इस क्लैब में मिल जाएगा। अमन भाई को भी मेरा भाई सपोर्ट करें, अमन लिंक आपको बायो में से भी मिल जाएगा। ऐसे ही हम आपके साथ वीडियोस के साथ जुड़ते रहेंगे। आपकी कौन सी फेवरेट टीम है और कौन कौन से प्लेयर रिटेन और रिलीज होने चाहिए पंजाब के लिए, कमेंट मार के जरूर बताएं। थैंक यू अमन भाई फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू सर। मेरा भाई।